गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस डिस्कस करूंगा वो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। ये केस सेक्शन 14A पर है। ये केस थोड़ा सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर और थोड़ा सा हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसके ऊपर टिप्पणी की और ये कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको सिंपल बनाया जाए ताकि असेसी जो है वो आकर के खुद टैक्स पे करे और टैक्स का कंप्लायंस करे। केस का नाम है साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सेक्शन 14A। जब ये सेक्शन लाया गया तो इस सेक्शन को जो लाने का मेन मकसद था वो ये था कि असेसी कई बार ऐसी इनकम को अर्न करता है जिस पर असेसी टैक्स नहीं देता, वो इनकम एग्जेम्प्ट होती है और उस इनकम को वो अपनी टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड नहीं करता। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए किए जाते हैं और असेसी उन खर्चों का डिडक्शन अपनी बुक्स में ले लेता है। तो सेक्शन 14A का जो मकसद था वो ये था कि उन खर्चों को डिसअलाउ करना जो एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए किए गए हैं ताकि एसएससी को डबल बेनिफिट ना मिल सके, एक एग्जेम्प्ट इनकम के रूप में और दूसरा उन खर्चों को डिडक्शन दे करके जो खर्चे एग्जेम्प्ट इनकम के लिए किए गए हैं। दिस वाज द मेन पर्पस फॉर इंट्रोड्यूसिंग सेक्शन 14A। जब सेक्शन 14A लाया गया तो ये फाइनेंस एक्ट 2001 के द्वारा लाया गया और ये असेसमेंट ईयर 2001-2 से एप्लीकेबल हुआ, लेकिन इसमें एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया कि ये सेक्शन 1961 से एप्लीकेबल होगा। बड़ा ह्यूज एंड क्राई था क्योंकि यदि कोई सेक्शन इतने पीछे से लागू होगा तो सारे केस डिपार्टमेंट 148 में रीओपन कर सकता है पुराने केसेस को। तो इसीलिए इस सेक्शन में एक प्रोविज़ो दिया गया कि इस सेक्शन के इंट्रोडक्शन की वजह से कोई भी सेक्शन 148 का नोटिस जो है वो जिस डेट पर ये सेक्शन लाया गया उससे पहले के केस रीओपन नहीं किए जाएंगे। बहरहाल जो प्रेजेंट केस है उस केस में असेसी के पास अपने ओन फंड्स थे। असेसी एक शेड्यूल्ड बैंक है और असेसी ने कुछ पैसा अपने शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ में लगाया हुआ था जिस पे डिपार्टमेंट ये कह रहा था कि असेसी ने जो इंटरेस्ट पे किया है वो इंटरेस्ट जो है वो डिसअलाउ होना चाहिए। असेसी का कहना ये था कि जितना पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट किया गया है उससे ज़्यादा पैसा असेसी का अपना ओन फंड है, इसीलिए जो इंटरेस्ट असेसी ने पे किया है वो इंटरेस्ट जो है वो किसी और दूसरे काम के लिए है, वो एग्जेम्प्ट इनकम के लिए नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पे एसएससी का ओन फंड्स उसकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होता है उस केस में सेक्शन 14A जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। यही इस केस का मेन इशू था। इनकम टैक्स ऑफिसर ने एसएससी का एडिशन किया सेक्शन 14A के अंदर। सीआईटी अपील ने उस ऑर्डर को कंफर्म किया। आईटीएटी ने एसएससी को रिलीफ दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने जो सीआईटी अपील का ऑर्डर था और जो असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर था उसको अपील रखा। इसीलिए एसएससी को जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। मेन जो डिपार्टमेंट की कंटेंशन थी वो ये थी कि एसएससी को यदि ये डिसअलाउंस नहीं हो एसएससी का तो उस केस में नहीं हो सकता जब एसएससी ने अपनी सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया हो शेयर्स और सिक्योरिटीज़ के लिए जिसमें इन्वेस्टमेंट की गई है, और एसएससी को का जो ओन फंड्स है उसके लिए एसएससी को सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए था। ये मेन डिपार्टमेंट की कंटेंशन थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे ये टिप्पणी की कि कानून के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि एसएससी को सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं उन सारी इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स की इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है।
और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये डिपार्टमेंट ये साबित नहीं कर पाया कि ऐसा कोई प्रावधान है जिसके लिए एसएससी को सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है या अपना ओन फंड्स जो है वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे केसेस के अंदर एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया और हाई कोर्ट के ऑर्डर को नरीफाई किया। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो ये कह रहा था कि सारा का सारा पैसा एसएससी को जो अपना ओन फंड्स है और जो इन्वेस्टमेंट है उसके बीच में कोरिलेशन होना चाहिए। लेकिन लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो कि ये कहता हो कि एसएससी को सेपरेट अकाउंट रखना है अपने ओन फंड्स के लिए और उसको अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो जिसकी इनकम एग्जेम्प्ट है उसके लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। एक और एसएससी ने सीबीडीटी के सर्कुलर का हवाला दिया, सर्कुलर नंबर 18 है, ये सर्कुलर 2015 में आया। ये सर्कुलर ये कहता है कि यदि एसएससी ने कोई इन्वेस्टमेंट करी है और वो इन्वेस्टमेंट एसएलआर को मेंटेन करने के लिए नहीं की गई है तो वो इन्वेस्टमेंट उस बैंक की एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी और उस इन्वेस्टमेंट पर सेक्शन 14A जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एसएससी की ये कंटेंशन भी उसके केस में काम आई और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जहाँ पे ओन फंड्स इन्वेस्टमेंट से के बराबर होते हैं या उससे ज़्यादा होते हैं उस केस में चाहे एसएससी ने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हों या नहीं, या एसएससी ने ओन फंड्स के लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया हो या नहीं, ये मैटर नहीं करता और एसएससी की सेक्शन 14A की एडिशन नहीं की जा सकती। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट केस है सेक्शन 14A पे। इसके अंदर क्यों 14A लाया गया पूरी डिस्कशन की गई है और मेरे अपने लिसनर्स से ये एक रिक्वेस्ट है कि वो इस पूरे जजमेंट को पढ़ें। दिस जजमेंट इज़ ए वेरी elaborative judgment on the interpretation of section 14A. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is South Indian Bank Limited versus Commissioner of Income Tax. Thank you, friends.